अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलक और आप देख रहे हैं टेक इम्तियाज़ डॉट इन न्यूज़ चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि आपने ऑनलाइन बिल कैसे क्रिएट करना है। यानी वो ट्यूटर हजरात जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स तो भेज दी हैं लेकिन अभी तक आपने बिल नहीं सबमिट करवाए, तो आपने ऑनलाइन बिल कैसे भेजने हैं, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिल बनाने का पूरा तरीक़ाकार बताना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपने यूपीसी कैसे बनानी है। यूपीसी का पूरा तरीक़ाकार मैं आपकी इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए आप सबसे पहले ये देख सकते हैं ऊपर जहाँ लिखा हुआ है tutor.aiou.edu.pk, इस पर लॉगिन करेंगे। यहाँ तक आप जब पहले भी आपको पता है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ आप लिखना है अपना आईडी कार्ड नंबर। आपका आईडी कार्ड नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। याद रखिएगा कि आपने यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यानी आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और आप नीचे वाली फील्ड में आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने इसको साइन इन कर देना है। जब आप इसको साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। आप एंड पे जाके इसको क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद ये आप ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट लिस्ट, असाइनमेंट एंट्री, अवार्ड लिस्ट, ये तमाम चीज़ें। आपने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो कंप्लीट करनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल में अब मैं आपको पहले भी मेरी वीडियो अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ आपने अपना बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आपने वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके अकाउंट में है। और उसके बाद आपने ब्रांच नाम लिखना है। ब्रांच नाम लिखने के बाद आपने नीचे ब्रांच कोड और नीचे आप फाइलर हैं या नहीं, यानी आप टैक्स पे करते हैं या नहीं हैं, वो आप करके आप यहाँ इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये बैंक अकाउंट डिटेल, ये होगी। इसके नीचे या जहाँ लिखा हुआ है जनरेट बिल, आप यहाँ आ जाएंगे। क्रिएट बिल या जनरेट बिल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हदायत आ जाएंगे। ये हदायत पढ़ने के बाद आप इसको क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करेंगे, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप ये तमाम तफसील यहाँ कि आपका प्रोग्राम सेक्शन कौन सा है, कितने असाइनमेंट्स आपने मार्क की हैं, आपने मीटिंग अटेंड की हैं या नहीं की हैं। इसके बाद आपके पास कोई प्रैक्टिकल फाइल थी, आपने प्रैक्टिकल किसी क्लास का लिया है, आपने किसी को प्रेजेंटेशन दी है, या आपके पोस्टल चार्जेस हैं। ये 6 ऑप्शन हैं यहाँ। इन 6 में से अब मैंने आपको बताना है कि आपने यहाँ कौन सा क्लिक करना है। आपके पास है प्रोग्राम सिलेक्शन, ये आपके पास पहले से आ जाएगी कि आपके पास कोड कौन सा है, आपने एफए का कोड था, बीए का कोड था, बी हेड का किसका था, वो आपने यहाँ इसको क्लिक करके आपने वो यहाँ लिखना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ आ जाएगी, ये चीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यानी आपके पास प्रोग्राम कौन सा है, फर्ज करें मेरे पास HSSC का है। रीजन कौन सा है, रावलाकोट है। मैं यहाँ रावलाकोट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अब मेरी डिटेल यहाँ आ जाएगी कि मेरे पास टोटल कितने कौन सी फाइल थी, वो फाइल यहाँ आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है मार्क्ड असाइनमेंट्स, यानी ये वाला हिस्सा, जितनी असाइनमेंट्स आपने मार्क करके अपलोड की हुई हैं ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड यहाँ नीचे आ जाएगा। ये नीचे आपका अपना रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने कितने, मेरे पास इतने थे, इतने स्टूडेंट्स थे टोटल, और ये आगे इसकी पूरी डिटेल ये हमारे पास आ गई है। आप उसकी कितने रुपए बनते हैं, उसके चार्जेस कितने थे, यानी कि एफए के जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो हैं हमारे पास 30 रुपये। अब इसके बाद देखें, आप आगे है मीटिंग्स का, वो आपने नहीं अटेंड की है, आपने प्रैक्टिकल नहीं लिया है, प्रेजेंटेशन आपने नहीं लिया है। आपके पास आपने किया क्या है, आपने यूपीसी के ज़रिए अपने असाइनमेंट्स, बच्चों के असाइनमेंट्स वापस किए हैं या उनको लेटर लिखे थे। ये अपने चार्जेस अपने कैसे यहाँ लेने हैं या इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, पोस्टल चार्जेस पे आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। कोर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे, यानी आप यहाँ कोर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ। ठीक, कोड आ गया। आपने कौन से चार्जेस लेने हैं, आपने यहाँ लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, रिमाइंडर लिखे हैं आपने, इंटीमेशन लेटर लिखे हैं या क्या चीज़ लिखी है। आपने ये तीनों काम किए होंगे, या
आपने लेटर लिखे होंगे या असाइनमेंट्स भेजी होंगी बच्चों को, या आपने उनको रिमाइंडर भेजे होंगे। हम पहले जाते हैं रिमाइंडर पे। अपने रिमाइंडर का मेरी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि रिमाइंडर क्या थे। यानी वो बच्चे जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं भेजी थी, आपने उनको मैसेज किए, कॉल किए, फिर भी रब्ता नहीं हो रहा था, आपने उनको लेटर लिखे हैं, उस लेटर के चार्जेस यहाँ हैं। यहाँ नीचे आएंगे, आपने कितने लेटर लिखे हैं। फर्ज करें मैंने 11 लेटर लिखे थे, मैंने वो यहाँ एंटर कर दिया। रेट क्या है, एक लेटर का 20 रुपये रेट है, वो यहाँ लिख दिया। अब आपने यहाँ वो जो टिकट लगे थे आपने आपकी यूपीसी पे कितने रुपए का टिकट लगे थे वो लिखने हैं आपने यहाँ। वहाँ फ़र्ज़ करें मेरे अगर 80 लगे थे, 80 रुपये के लगे थे, तो मैं यहाँ लिखूँगा। लिखने के बाद मैं इसको यहाँ सेव कर दूँगा। अब ये चीज़ होगी क्या, पोस्टल चार्जेस। ठीक, एक चीज़ होगी, ये नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ गए पोस्टल चार्जेस। रिमाइंडर भी आ गया, असाइनमेंट्स का भी आ गया। रिमाइंडर का आ गया, असाइनमेंट्स का कैसे लिखते हैं। अब फिर आप यहाँ लिखेंगे, आपने असाइनमेंट्स का भी लिखना है, फिर लिखेंगे कोर्स आईडी, ये इतना हो गया। नेचर ऑफ चार्जेस अब कौन से हैं, असाइनमेंट्स के हैं। असाइनमेंट्स का मैं आपको बता दूं कि आपकी जितनी असाइनमेंट्स हैं, फर्ज करें मेरे पास अगर 4 स्टूडेंट थे और मेरे पास 4 मशकें थीं, तो मेरे पास 200 स्टूडेंट बनता है। तो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स यहाँ मैंने लिखनी है 200। ठीक, रेट क्या लिखना है, रेट आप यहाँ लिखते हैं, असाइनमेंट्स वापस करने के रेट लिख दें, 25 रुपये रेट है, आप 25 रुपये लिखते हैं। और आपके चारों असाइनमेंट्स पे कितने का टिकट लगे हुए हैं, कितने रुपए का टिकट लगे हुए हैं, वो आपने लिखने हैं। फर्ज करें अगर मेरे यहाँ 200 के लगे हैं या 400 के लगे हैं, तो मैं यहाँ 400 इंटर करके ये सेव कर दूँगा। अब आपकी तमाम चीज़ें सेव हो गई यहाँ। इसको रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ये हो गया, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। आपके रिमाइंडर भी आ गए, आपके असाइनमेंट्स भी आ गए। अब आप जाएंगे आगे किस पे, क्लेम बिल पे। ये देखें एंड पे लिखा हुआ है यहाँ क्लेम अमाउंट डिटेल, इस पे जाएंगे, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे आपको टोटल डिटेल आ जाएगी। हाँ, टोटल आपका बिल आ जाएगा। आपके ये 3600 रुपये वो आगे जो आपने असाइनमेंट्स मार्क की हैं, यहाँ पोस्टल चार्जेस आपके आगे, और आपका टोटल बिल इतना बन गया। ठीक, आप इसके बाद आपकी रिटेशन चार्जेस जो हैं वो 1000 रुपया है FA लेवल का। ब्रीफिंग मीटिंग्स कोई नहीं अटेंड की हैं। कंटीजेंसीज ये आपके 200 रुपया है। मीटिंग्स का भी वो 150 रुपया बीच में आ गया। और टोटल अमाउंट जो है वो ये इतनी बनती है 10,350। अब अपने एंड पे ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सबमिशन, क्लिक फॉर सबमिशन, इस पर क्लिक करके आपका बिल चला जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या 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 प्रोसेस होता है, इसके लिए मेरी वीडियो देखते रहें ताकि नई जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।